जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप अपनी जो एसएससी जीडी 2025 का जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी भी दोस्तों आप लोगों की बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो भाई आप सभी जानते हैं कि हम एसएससी जीडी 2025 को ध्यान में रखते हुए हम अपने रोजगार विद अंकित भाटी सर की पीवाईक्यू क्वेश्चन बुक का जो है सॉल्यूशन दोस्तों हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमारे लगभग 18 चैप्टर कंप्लीट हो भी चुके हैं। और आज हम दोस्तों एक नया चैप्टर फिर से लेकर आए हैं। अभी तक हम दोस्तों कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आपको सर अभी तक हम मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे। तो क्षेत्रमिति में दोस्तों हमने लगभग आपके जो 2 डायमेंशियल चैप्टर था 2D वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम दोस्तों आपको मेंसुरेशन का दोस्तों 3D पार्ट लेकर आए हैं, यानी कि आज हम दोस्तों 3 डायमेंशियल के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। 2D आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और मैंने 2D बहुत अच्छे से आप लोगों को दोस्तों समझाया है, पढ़ाया है। मैंने आपको सारे फार्मूला बेस्ड जितने भी आपके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे, किस किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम सारे दोस्तों आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। और यदि आप लोगों ने मेंसुरेशन 2D की क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप हमारे प्ले लिस्ट में जरूर जाइएगा, वहां से आप उन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। मैंने टोटल 5 वीडियोस कराई हैं मेंसुरेशन की, तो उन 5 वीडियो को देखकर आप 2D को क्लियर कर सकते हो। और अब हम आपको बताएंगे दोस्तों 3D यानी कि 3 डायमेंशियल। इसको भी दोस्तों हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है और कैसे हम 2D और 3D चैप्टर्स वाले जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे उनको हम दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, आप लोगों को वैसे करना क्या है, कुछ नहीं, आपको केवल हमारे द्वारा कही गई एक एक बात को ध्यान से सुनना है और जितना मैं आपसे वर्क आप करो करने के लिए कहूँ बस उतना आपको करना है। ठीक है। और आज मैं आपको जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ टोटल 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन करूंगा डिस्कस। केवल 22 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज के इस वीडियो में। बाकी के जो शेष क्वेश्चन रहेंगे उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिएगा भाई, हम अपने सेशन को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर भाई आप सभी को पता है कि जो चैप्टर कौन सा है हमारा, तो आपको पता है क्षेत्रमिति यानी कि 3D। आज से हमारा 3D स्टार्ट हो रहा है। 3D को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दोस्तों, जिसमें से दोस्तों सबसे पहले हम 3D आकृति घन के बारे में आपसे बात करेंगे, क्योंकि आज हम जो बात करेंगे दोस्तों आपको घन और घनाभ को लेकर बात करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता है आज हम जो बात करेंगे केवल आपको 2 आकृतियों के विषय पर लेके चलेंगे, घन और घनाभ के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको बतानी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं, जब भी दोस्तों यदि आपको मेंसुरेशन में कुछ भी नहीं आता है, तो देखो मेंसुरेशन पे पकड़ बनाने के लिए, मेंसुरेशन को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होते हैं दोस्तों आपके फॉर्मूले। जैसे मैंने आपको 2D में फॉर्मूले बताए थे, ठीक वैसे ही दोस्तों आपको 3D में कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने हैं। और जिस भी स्टूडेंट को मैं बता रहा हूं कि यदि आपने फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए, बिल्कुल छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको 2D का चैप्टर हो या 3D का चैप्टर हो, भाई एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे एग्जाम में। ये बिल्कुल 100% श्योर है, क्योंकि मेंसुरेशन पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। यदि आपको जैसे घन के आयतन का, क्षेत्रफल का, है ना, ये सभी आपको यदि फॉर्मूले याद होंगे ना, तो भाई सिंपल सा है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। अभी मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो भी मैं आपको यहाँ से कुछ फॉर्मूले बताऊंगा इनका स्क्रीनशॉट लेना, लिख लेना, अच्छे से दोस्तों रीड कर लेना। अब बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उनको आपको करना है, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाएगी। ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं घन की। घन यानी कि क्यूब। तो घन क्या होता है? घन आप सभी जानते हो कि जैसे आपका पासा आप लोगों ने देखा होगा, वो भी एक क्यूब वर्ड होता है, पासा होता है। तो घन में क्या होता है? घन में आपका, घन की जितनी भी भुजाएं होती हैं, घन पासा देखा होगा सभी ने, आपने रीजनिंग में भी पासा चैप्टर को पढ़ा होगा। तो घन में क्या होता है? घन में जितनी भी आपकी भुजाएं होती हैं वो सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। घन में क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। यदि जैसे मान ली कि सपोज इसकी भुजा ए है, तो यदि ए भुजा ये है तो ये भी भुजा हमारी ए ही होगी। तो ये भी भुजा हमारी कौन सी होगी? ए ही भुजा हमारी ये भी होगी। बात समझ में आ गई ना? और जो घन होता है वो कैसा होता है? एक पासे की तरह होता है। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि घन का आयतन क्या होता है। भाई घन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। तो भाई घन के आयतन का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। भाई घन की भुजाएं कैसी होती है? सभी बराबर होती हैं, सभी को पता है, मैंने अभी आपको बताया। तो घन के आयतन का दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। आपको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना है बाद में। तो घन के आयतन का फॉर्मूला, भाई घन की भुजाएं कैसी होती है? सभी बराबर होती हैं। तो जब सभी बराबर होती है तो भाई इसका फॉर्मूला होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्योंकि भाई घन है ना, तो बस घन ही लगा देना है, भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब, या हम इसको ए क्यूब भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ए क्यूब। क्लियर?
तो ये हो गया घन की भुजा का फॉर्मूला। घन की भुजा क्या होती है, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन है कि घन की भुजा ज्ञात कीजिए या घन की भुजा निकालिए, तो आपका इसका फॉर्मूला है सिंपल सा ए क्यू या भुजा का क्यू। सेकंड क्वेश्चन आता है कि बताइए कि घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। किसका पूछेगा दोस्तों, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो दोस्तों पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, जो पार्श्व पृष्ठ होते हैं यानी कि इनकी जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं या आमने सामने की जो सतह होती है उनको पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं। तो वो कितनी होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना, 4a² होता है। क्या होता है दोस्तों, 4a²। क्योंकि इनकी आमने सामने भाई कितनी सतह होती है, तो आपको सर यहाँ पे सतह तो इनकी 6 होती हैं। तो वो कब पूछेगा, जब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो 4a²। लेकिन जब यदि आपसे यही बोल दे कि बताएगा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ, तो भाई आप सभी जानते हो कि पासे में कितनी सतह होती हैं, घन में कितनी सतह होती हैं, तो आप कहोगे सर 6 सतह होती हैं। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा भाई, जितनी भी सतह होंगी ना भाई उसमें हम 6 से गुणा कर देंगे और भाई क्या हो जाएगा, ए क्यू है भुजा का क्यूब, तो ये हो जाएगा 6a³ सॉरी 6a² हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। एक बार फिर से मेरी बात को ध्यान से समझेंगे भाई। पार्श्व पृष्ठ, भाई पार्श्व पृष्ठ का मतलब है कि, या इसको हम बोल सकते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। भाई पार्श्व पृष्ठ जानते हो किसको बोलते हैं भाई, पार्श्व पृष्ठ होता है आपका जैसे एक पृष्ठ ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इस तरफ वाला। तो ये होते हैं आपके पार्श्व पृष्ठ, यानी कि चारों दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, दीवारें कितनी है 4, तो भाई यह हो गया आपका 4a²। ठीक वैसे ही संपूर्ण पृष्ठ पूछता, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, जितनी भी सतह होती है चाहे वो आपकी लेफ्ट राइट की हो या अप एंड डाउन की हो, तो उसमें दोस्तों आपकी सभी सतह इसमें जुड़ जाती हैं। तो भाई संपूर्ण सतह कितनी है 6, तो 6a² हो जाएगा। यदि मैं बात करता हूं इसके विकर्ण की, तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है कि घन के विकर्ण का फॉर्मूला, तो विकर्ण का क्या होता है दोस्तों याद रखना, इसका फॉर्मूला आता है a√3। क्या होता है मेरे दोस्त, तो आपको सिर्फ विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई। तो एक बार सभी दोस्त इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, यहां से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस देखो बताता हूं कैसे कैसे आएंगे, तो सब कुछ आपके सामने आएंगे, इन्हीं क्वेश्चनों के आगे इन्हीं फॉर्मूलों की जरूरत भी पड़ेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, ठीक है भाई। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसे जो आप सॉल्यूशन कराते हो इसका पीडीएफ मिल जाए, तो भाई मैं आज कोशिश करूंगा आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने की। जो इसका बोर्ड पीडीएफ देख रहे हैं, हो सकता है मैं आपको ऐसा ही सेम पीडीएफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। यदि यहाँ से मेरे पीडीएफ कलेक्ट कर लेता हूं तो आपको मैं टेलीग्राम पर जरूर सेंड कर दूंगा, ठीक है चलेगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों घनाभ की। घनाभ क्या होता है दोस्तों, देखो घनाभ आप लोगों ने देखा होगा कि ईंट, ईंट अभी आप सभी लोगों ने देखी होगी, जो ईंट होती है वो कैसी होती है, वो घनाभ के आकार की होती है। घनाभ में क्या होता है दोस्तों, घनाभ में आप सभी जानते हो, घनाभ की सिंपल सी परिभाषा है कि देखो घनाभ में क्या होता है कि ना तो इसकी लंबाई और ना ही इसकी चौड़ाई और ना ही इसकी ऊंचाई कभी बराबर नहीं होती। जैसे कि आपने घन में क्या होता है, घन में लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन जो आपका घनाभ होता है इसमें ना तो इसकी लंबाई बराबर होती है, ना ही इसकी चौड़ाई बराबर होती है और ना ही इसकी ऊंचाई बराबर होती है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। तो इसीलिए दोस्तों घनाभ का आयतन का यदि फॉर्मूला पूछा जाए, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, कुछ नहीं, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यानी कि L/B/H होता है। यदि आपको इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइएगा, तो हम क्या बताएंगे, तो आपको सर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। तो भाई इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रख लेना आप लोग। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई H/L। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो दोस्तों ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है घनाभ का। यदि मैं घनाभ के विकर्ण की बात करूं भाई, किसकी, विकर्ण,
तो वही विकर्ण यानी कि डायगोनल। इसका फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूड एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस इतना आपको याद रखना है मेरे दोस्त। भाई यदि आपसे घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बताना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस आपको इतना दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल पढ़ना है। अब इसके बेस पर जो भी क्वेश्चंस होंगे भाई वो आप सेकंडों में क्वेश्चन यहां से बना जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए ना मेरी बात। तो दोस्तों ये था मेरा आज का आपको बेसिक समझाने का तरीका। समझ गए, एक बार फिर से देख लो। अब इसके बाद मैं सीधे क्वेश्चन कराऊंगा भाई। देखो घन का आयतन क्या होता है भाई, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सब बराबर होती है। लेकिन घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, क्योंकि भाई क्यूब मीन्स घन ही होता है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, भाई पार्श्व पृष्ठ बोल दे या चारों दीवारें, तो भाई चार दीवारें होती है तो 4a²। भाई यदि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा घन का तो क्या बोलेंगे, 6a²। यदि विकर्ण पूछेगा तो a√3 बता देना है। यदि मैं बात करता हूं वहीं पर घनाभ की, तो घनाभ का पूछेगा तो आयतन, ना तो लंबाई इसकी बराबर होती है, ना चौड़ाई ना ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा आयतन L इंटू बी इंटू एच। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। विकर्ण पूछेगा तो अंडर रूट L² B² प्लस H²। तो चलिएगा इसी क्रम में आता है आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। भाई मैं नहीं बताऊंगा, आपको ही कर लेना है, क्योंकि मैंने सारे आपके सामने जितने भी आपके शस्त्र थे वो मैंने आपको सारे दे दिए हैं। अब भाई आप इनका यूज करके इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे भाई, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक घन की भुजा की लंबाई क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, भैया तुरंत भाजो, तुरंत भागेंगे कहां पर भाई, फॉर्मूले की ओर। कहां पर भैया, मैंने अभी आपको देखो बताया कि घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a²। भाई क्या बताया था, 4a² बताया। भाई आपके सामने लिखा है, मैंने ऑलरेडी सारी चीजें बता रखी हैं। अब ये मत कहना कि भैया आपने बताया नहीं, मैंने बताया है। कितना बताया भाई, 4a² फॉर्मूला होता है किसका, घन का पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 4a² होता है। भुजा आपके सामने दी गई, ए क्या होती है, हमारी भुजा होती है मेरे दोस्त। ए हमारी क्या होती है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर ए तो हमारी भुजा होती है। जब ए भुजा होती है तो भुजा की लंबाई कितनी है, आप कहोगे सर 14 सेंटीमीटर हमें दी गई है। तो भुजा की लंबाई कितनी, भाई इसी फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को रख देंगे। भुजा की लंबाई कितनी है भाई, 14 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला है हमारा 4a²। तो 4 जहां पर a बराबर हमें दिया गया है 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर दो या फिर 14 की गुणा 2 बार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, सीधे आप लिख दो भाई, 14 का स्क्वायर 196 होता है। मैं इसको डायरेक्टली भाई इसके वहाँ पर लिख सकता था भाई, 14 का स्क्वायर कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। भाई गुणा करा दो इसकी, 4 छिंग 24 की 4 कैरी करेगा 2, 9 चौको 36 और 2 38 की 8 कैरी करेगा 3, 4 एकम 4, 3 हो जाएगा 7। कितना आया मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 784 आ गया है। तो क्या बोलेंगे, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे मेरे दोस्त। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल शानदार जानदार आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त ये क्वेश्चन सबसे बन गया होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो। चलिएगा भाई ऐसा ही बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन फिर से देता हूं, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए आप सबका। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर लग चुका है। देखना यह है कि कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देता है, और उसका भाई कमेंट कर देना भाई, कमेंट करके बताना है आपको। कमेंट भाई कर दो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आप लोगों ने आंसर कर दिया है। एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा। भाई फिर से वही क्वेश्चन, और आप देख भी सकते हो भैया 2024 के लेटेस्ट एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है, इसी बार पूछा था 2024 वाली एसएससी जीडी की वैकेंसी में। समझ रहे हो ना मेरी बात। और मैं आपको बता दूं 3D जो चैप्टर है ना, 2D हो या 3D हो, ये आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक बार घन के घनाभ के अच्छे से फॉर्मूले रीड कर लो, मैं कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, घन का घनाभ का कैसे भी घुमा के दे देना एग्जामिनर, कर जाओगे आप लोग एग्जाम में। भाई इसमें भी क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना। भाई फॉर्मूला क्या होता है, भाई फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया 4a²। क्या होता है, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो भुजा की लंबाई कितनी है, 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो भाई सीधे करना क्या, 4 गुणे और 169 आपको कर देना है भाई, बस गुणा कर दो भाई आंसर आ जाएगा। 4 9 कितना होता है 36,
36 की 6 कैरी करेगा 3, 6 चौको 24, 3 27 की 7 कैरी करेगा 2, 4 एकम 4 2 6। कितना आ गया भाई 676। देख लो भाई 676 किस ऑप्शन में आपको आंसर, ऑप्शन नंबर सी में है। तो भैया यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं। भैया क्या हो जाएगा आपको आंसर 676, इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से, भाई एक कोई घन है और उसको जब काट रहे हैं ना तो उसमें एक गोले की आकार का काट रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जैसे मान लिया कि यहाँ पे कोई एक घन है, ठीक है भाई, यहाँ पे जैसे सपोज कोई एक घन है और उस घन में से क्या निकाल रहे हैं, एक गोला। तो हमसे इसमें क्वेश्चन में बोला है कि गोले का आयतन कितना है, यानी कि गोले का आयतन। तो आपको सर अभी तो मुझे गोले का आयतन के बारे में पता ही नहीं है भाई। जैसे माना मैंने कि यहाँ से कोई एक घन है, जैसे सपोज कि ये कोई घन बना लिया भाई। अब इस घन से क्या कह रहा है कि एक गोला काट रहा है। इसमें से क्या किया इन्होंने, एक गोला काट लिया है। इस घन को, जैसे इतना बड़ा घन है इसमें से एक गोला काटा है। तो यानी कि घन को क्या काटा भाई, गोला बना दिया, काट कर इसमें से एक गोला निकाल लिया। इस प्रकार से समझ रहे हो ना भाई, मैं समझा रहा हूँ केवल आपको, ठीक है। तो ये गोला काट लेते, अब वहां से हमें उस गोले का आयतन बताना है। तो अब यहाँ से हम क्या लेंगे, केवल गोला लेंगे एक, ठीक है भाई। यहाँ से एक कोई गोला ले लेते हैं। ये हो गया भाई आपका गोला, ये क्या हो गया गोला, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुननी है भाई आपको। तो गोले का आयतन पूछा है, तो भाई आपको गोले का आयतन का शायद फॉर्मूला ना पता हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो गोले का आयतन होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है, याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना भाई, ठीक है। अभी तक घन घना पढ़ रहे थे, अब मैं एक बार गोले के बारे में आपको बता देता हूँ। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ये दोस्तों होता है गोले के आयतन का फॉर्मूला। और आप सभी जानते हो कि गोला, गोला का केंद्र बिंदु क्या होता है, यही तो होता है। और यहाँ से यहाँ तक की जो खींची गई जो रेखा होती है, ये क्या होती है, त्रिज्या। और ये जो पूरी रेखा होती है, ये क्या होती है, ये हमारा पूरी रेखा होती है हमारी व्यास। केंद्र बिंदु हमारा यहाँ पर होता है, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या की आधी हो, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या हमारी क्या कहलाएगी, आप कोई सा जो त्रिज्या होगी ना वो हमारी व्यास की आधी होगी। तो ये क्या होगी हमारी त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है आर। रेडियस यानी कि त्रिज्या हमारी क्या होती है आर। तो ये तो हो गया आयतन का फॉर्मूला। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो यदि मैं इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालूंगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखेंगे 4πr²। याद रखेंगे मेरे दोस्त क्या होता है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। ये आपको दो फॉर्मूले दोस्तों याद रख लेने हैं। इससे आपका यदि गोले वाले यानी कि स्फेयर वाले चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में बनता है, तो भाई आप बड़े ही आसानी से कर जाओगे भाई, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। बहुत ही आसानी से एग्जाम में भाई क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है भाई, गोले का आयतन। तो भाई आयतन पूछा है ना, तो गोले का मैंने आयतन का फॉर्मूला क्या बताया भाई, ये देखो गोले का आयतन का फॉर्मूला लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब। तो भैया गोले का आयतन भाई, भुजा कितनी है भैया 6 सेंटीमीटर है। तो जब भुजा 6 सेंटीमीटर है तो भुजा, तो ये हमारी भुजा ही तो है। जो घन है ना उसकी वो भुजा है 6 सेंटीमीटर है। और जो 6 हमारी जो भुजा है, और भुजा है वही हमारा व्यास है। जो भुजा है ना घन का वो हमारा क्या है, व्यास। और व्यास त्रिज्या की आधी होती है। तो जो हमारी भुजा है, भुजा हमारी है कितनी, आपको सर भुजा है हमारी 6। और भाई भुजा को क्या मानते हैं, व्यास। और व्यास त्रिज्या का आधा होता है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 6 का आधा हो जाएगा 3। तो त्रिज्या हमारी कितनी निकल के आ गई दोस्तों, तो आप कहोगे सर 3। बस इसी वही आयतन में रख देंगे, फॉर्मूले पता ही है आपको। 4/3 पाई आर क्यूब, भाई इसको कैलकुलेट करेंगे 4/3 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 22/7। आर का मान कितना है 3, क्यूब है तो 3 का क्यूब कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27। कैलकुलेट करेंगे भाई, 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 निम 27। ये हो जाएगा कितना आपका भाई, कटेगा क्या भाई, और तो कट नहीं रहा है। जब नहीं कट रहा है तो भाई इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9 चौको 36, और 36 और 36 दूनी हो जाएगा आपका 72। कितना हो जाएगा भाई, 36 दूनी हो जाएगा आपका 72। 9 चौको 36 गुणे 22 कर दो डायरेक्टली,
36 गुणे 22 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 7। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा भाई, 36 गुणे 22 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 छक 12 की 2, कैरी करेगा आपका 2 छक 12 की 2 कैरी करेगा 1, 2 के 6 1 7, 72 हो जाएगा भाई। फिर से गुणा करेंगे भाई इसकी, तो फिर कितना आ जाएगा, फिर से आपका आ जाएगा 72। तो 2 7 2 9 और ये आ जाएगा 7, 792 आ गया भाई। कितना आ गया भाई, तो 36 गुणा 22 किया तो कितना आया भाई आपको सर 792, और भाग किससे देना है भाई 7 से। भाई कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा 7 एकम 7, फिर से जाएगा 7 एकम 7, 2 बचेगा 7 तिया 21, फिर 1 बचेगा, फिर कितनी बार जाएगा 7 से 7 में 1 बार जाएगा, 7 एकम 7। भैया देखो 113 पॉइंट करके कोई एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन दिया गया है, कौन सा भैया 113.14 सेंटीमीटर क्यूब, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे भाई, यही इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई 113.14। हालांकि ये क्वेश्चन आपको नहीं आया होगा, क्यों, क्योंकि ये गोले के आयतन से था, उसका शायद आपको फॉर्मूला ना पता हो, लेकिन अब फॉर्मूला याद हो कर लो आप लोग भाई, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेंगे भाई। इसमें देखो आयतन पूछा, हो सकता है आपसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लेता, तो भाई फॉर्मूला 4πr² कर देना है बस। तरीका यही है सॉल्व करने का, बस गोले के आयतन का फॉर्मूला और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये दोनों के फॉर्मूला याद रख लो। आयतन का पूछेगा तो 4/3πr³, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो 4πr²। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, बस इतना याद रखना है। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलता हूं आप लोगों को लेकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है भाई। ये क्वेश्चन तो 1 सेकंड में आ जाना चाहिए आप सबका। भाई घन का पूछा है ना कि यदि दो घनों का रेशियो इतना है तो दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात क्या है। भाई 7 मार्च को आया 2024 में। भाई 1 सेकंड में घन का पूछा है ना, तो 125 किसका घन होता है, आपको कहोगे सर 5 का रेशियो। 216 किसका घन होता है, आपको कहोगे सर 6 का। तो बस आ गया ना भाई 5:6, ऑप्शन नंबर ए। भाई क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन को करने में भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल डायरेक्टली हो गया भाई। इसमें तो ना ही पेन की जरूरत थी ना कुछ, कोई मौखिक भी क्वेश्चन कर लेता ना तो भी आप बता सकते थे। कितना आ जाएगा भाई 5:6। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये भुजा है ना, घनों का पूछा था तो भाई 5 का क्यूब कर दिया तो भाई 125, 6 का क्यूब कर दिया 216, बात खत्म। समझ गए ना मेरी बात। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो घनों का अनुपात इतना है, यदि दो घनों का अनुपात 64:343 है तो दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात कितना है। भाई देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया भाई। भाई 64 बोला है ना, तो भाई घनों का निकाल दो ना भाई, 3√64। भाई घन का ही तो पूछा है तो भाई √64 निकाल देंगे ना भाई। 64 किसका होता है, तो आपको सर 4 का होता है। ठीक उसी प्रकार से 343 किसका होता है, तो आपको सर जो 343 होता है ये आपका 7 का होता है। 7 7 49, 7 343। तो भाई क्यूब ही तो पूछना है, घन, घन का मतलब ही क्यूब होता है ना। तो भाई 64 किसका है, 8 का है। 343 किसका है, 7 का, सॉरी 8 का नहीं है, सॉरी 4 का है ना। 8 का तो स्क्वायर होता है, 4 का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, 7 का। तो आंसर कितना आ गया, 4/7। ऑप्शन नंबर डी में देखो साफ साफ दिया गया है। ये भी दोस्तों बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन था भाई, सेम क्वेश्चन आपका है। देखो जैसे चौथा नंबर का क्वेश्चन था वैसे ही आपका 5वां है। ये भी 7 मार्च को आया था, चौथी शिफ्ट में, ये पहली शिफ्ट में 7 मार्च को आया हुआ क्वेश्चन है भाई। क्लियर हो गया ना सबको। चलिएगा ऐसा ही क्वेश्चन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है कि यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की माप √432 सेंटीमीटर तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। भैया मेरे पूछा क्या है, आयतन पूछा है, किसका, घन का। तो बस करना कुछ नहीं है, मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता रखे हैं, बस निकाल सकते हो आप लोग, निकाल सकते हो मेरे शेर। कैसे भाई, तुरंत फॉर्मूले की ओर चलो। भाई घन का आयतन, घन का विकर्ण पूछा है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा था मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहाँ गया भैया, क्वेश्चन ये रहा आपका। क्वेश्चन में क्या पूछा, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, सबसे लंबे विकर्ण। और भाई विकर्ण का फॉर्मूला क्या बताया मैंने मेरे दोस्त, भाई विकर्ण का फॉर्मूला, घन के विकर्ण का फॉर्मूला देखो आपके सामने दिया गया है। ये देखो दिया गया a√3, a√3। लेकिन आपको अंडर रूट का मान तो दिया गया है ना, आपको तो अंडर रूट का मान दिया गया 432, 432 दिया गया। लेकिन इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, a√3, यही तो होता है घन के विकर्ण का फॉर्मूला। आपको जी भैया अंडर रूट दिया है, तो a√3 का मान कितना दे रखा है इन्होंने, विकर्ण का मान ही दे रखा है कितना, इन्होंने मान दिया है √432। कितना दिया भाई, 432।
तो निकाल लेंगे भाई। 432 को तोड़ेंगे भाई, कैसे तोड़ेंगे भाई, a√3 बराबर भाई 432 किसका होता है भाई, देखो 432 तो किसी का नहीं होता है। जब किसी का नहीं होता है तो 12 कितना होता है 144। तो भाई इसको तोड़ लेंगे भाई 3 गुणा 144 में, भाई करके देखो 432 मिल जाएगा भाई। 3 चौको 12 की 2, 3 चौको 12 की 13, 3 एकम 3 एक 4, मिल गया ना भाई। लेकिन 144 किसका होता है, सभी लोग जानते हो कि 12 का होता है या नहीं, तो आप कहोगे जी भैया होता है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो a√3 बराबर ये निकल के आ जाएगा √144 होता है 12 का, और भाई ये हो जाएगा 12 और ये निकल के आ गया √3। भाई देखो a√3 आ गया, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। a हमारा क्या होता है आयतन, आयतन क्या आ गया भैया, a बराबर आ गया है 12। a बराबर क्या आ गया मेरे दोस्त, a बराबर आ गया 12। अभी दोस्तों ये हमारा आयतन तो निकला नहीं है, ये हमारा क्या निकल के आ गई भुजा, ये हमारी दोस्तों आ गई है a बराबर 12। हमें इसका बताना है आयतन। भाई घन का आयतन क्या होता है, भाई तुरंत मैंने अभी आपको बताया था घन का आयतन, भाई मैंने सारी चीज़ें लिखा रखी। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, और भाई मैंने भुजा निकाल ली है। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, घन के आयतन, भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें आपको। आयतन भाई हमसे पूछा था, तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको सर भुजा क्यूब होता है भाई, भुजा क्यूब होता है ना, यही तो होता है घन के आयतन का फॉर्मूला। तो भाई भुजा कितनी है, ए का मान है 12, तो भाई 12 का क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। 12 का जैसे ही आप क्यूब कर दोगे तो मैं बता दूं 12 का क्यूब होता है 1728। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 1728। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे विकर्ण दिया गया था, तो विकर्ण a√3 होता है, तो विकर्ण दिया था √432, हमें निकालनी थी भुजा, क्योंकि भाई आयतन ज्ञात करने के लिए जो घन का आयतन होता है, तो उसको घन के आयतन को याद करने के लिए हमें भुजा की जरूरत पड़ती है। तो भुजा पता नहीं थी, तो सबसे पहले यहाँ से मैंने भुजा निकाली और आयतन का फॉर्मूला रख दिया a³, आंसर आ गया भाई। क्लियर। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना मेरे भाई, जब भी समय मिलेगा रिप्लाई जरूर दूंगा भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन कितना, भाई वॉल्यूम पूछा है घन का। भाई कर दो जैसे मैंने अभी आपको बताया है, भाई जैसे मैंने आपको अभी करवाया ना भाई वैसे ही हो जाएगा। भाई घन का आयतन पूछा है ना, आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई आप एक बात बताओ, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, भाई पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पूछा नहीं है। पार्श्व पूछता तो हम उसकी 4 दीवार समझकर उसमें हम 4 स्क्वायर करते, लेकिन इसमें क्या पूछा, कुल। भाई आप बताओ घन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं, भाई जो क्यूब होता है, जो पासा होता है, घन होता है, उसमें हमारे कुल कितने पृष्ठ होते हैं। आप कहोगे भैया 6 पृष्ठ होते हैं। भैया पासे में 6 सतह तो होती हैं, तो भाई घन है तो घन में कितनी सतह होगी, आप कहोगे भैया 6 सतह होती हैं। तो भाई 6 से गुणा कर देंगे भाई भुजा में, तो ये हो जाएगा 6a²। यही तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था भाई, आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई कुल पृष्ठ बोलो दो या संपूर्ण पृष्ठ, बात तो एक ही है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 6a² फॉर्मूला होता है। वो कह रहे नहीं 726 है, यानी कि 6a² बराबर कितना दे रखा है भाई, 726 दे रखा है। बात समझ आ रही है या कि नहीं, यहाँ तक की समझ के भाई इसको काट देंगे तो a² बराबर कितना आएगा, 6 से काट दो इसको, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, a² बराबर 121। तो a² किसका होता है, तो यहाँ से भाई स्क्वायर से इसको काट देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको सर इसको काटो ना, a² 121 11 का स्क्वायर होता है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, तो a का मान कितना आ गया 11। हमें क्या बताना है भाई, आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम। हमें क्या बताना है भाई, आयतन बताना है। भाई घन का आयतन अभी मैंने बताया आपको, घन का आयतन क्या होता है भाई, a का क्यूब होता है। a का मान कितना है 11, तो बस 11 का क्यूब कर दो भैया, आंसर आ गया। 11 का क्यूब भी मुझे बताना पड़ेगा भैया, नहीं बताना पड़ेगा, हमें सर पता है कितना है भैया, बता दो ना। तो आप कहोगे सर 1331 होता है। कितना होता है भाई, 1331। मैं आपको बता दूं 2D और 3D वाले जितने भी, जिनको भी लगता है कि मुझे चैप्टर नहीं आ रहा है, भाई एक बार मेरी क्लास को तो देख लो। भाई मैं कह रहा हूँ कि 2D 3D का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अच्छे से एग्जाम में हो जाएगा भाई, डरना नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और दूसरी चीज, 2D 3D को सीखने के लिए आपको मैं बता दूं 1 से 30 तक के वर्ग, 1 से 30 तक के घन भाई सबको याद होने चाहिए। यदि वर्ग और घन याद है भाई ना, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से और जल्दी से जल्द आप आंसर ला सकते हो। चलिएगा भाई मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 8। एक घनाकार कमरे में रखी
जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 50√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना है? भाई घन का फिर से आयतन पूछा है। घन का आयतन मैंने अभी क्या बताया था? भुजा का क्यूब यानी कि ए क्यूब। तो भाई चलिएगा भाई, अभी मैंने आपको बताया था कि घनाकार कमरे, भाई घनाकार एक कमरा है, ठीक है भाई, जिसकी लंबी छड़ की लंबाई कितनी हुई? 50√3। भाई मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, भाई विकर्ण घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी छड़। अब ये लंबी छड़ कैसे रखोगे भाई? घनाकार कमरे में थोड़ी सी विकर्ण की ही तरह से रखोगे। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या बताया था? घन के विकर्ण का a√3। विकर्ण का यही तो बताया था कि लंबी छड़ इस प्रकार से रखेंगे, ये लंबी छड़ तो ये विकर्ण होती है हमारी, तो ये क्या बोलेंगे? विकर्ण का फॉर्मूला था a√3। वो कह रहा नहीं, लंबाई की जो छड़ की लंबाई है ना वो 50√3, यानी a√3 की वैल्यू कितनी है? 50√3। तो यहाँ से इसको हम दोस्तों बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे भाई। 1 सेकंड का आंसर है, √3 से √3 कैंसिल आउट, a बराबर हमारा कितना आ गया भाई? 50। और भुजा हमारी कितनी आ गई मेरे दोस्त? 50 आ गई। जब हमारी भुजा 50 आ गई है, आयतन ही तो बताना है, आयतन ही तो बताना है मेरे शेर। तो भाई आयतन का फॉर्मूला सर आप 3 बार बता चुके हो, चौथी बार मैं बताऊंगा, तो बता दो ना भैया। तो आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यू, और भाई भुजा का कर देना है क्यूब। भुजा है हमारी 50 और 50 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 5 का क्यूब होता है 125, और भैया 3 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1,25,000। 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे दोस्त? आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम जानदार शानदार आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने कर लिया होगा मेरे आंसर आने से पहले। यदि आप लोगों को दोस्तों बातें समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें सब कुछ क्लियर हो रही हैं, तो भाई एक भाई के लिए प्यारा सा लाइक कर दो सभी लोग। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई एक बार लाइक कर दो, ताकि मुझे एक अंदर से मोटिवेशन लगे कि हाँ मैं आप लोगों के लिए जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्लासेस के लिए, तो ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ मैं बाकी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर पा रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? वैसे भी मैं आपको लाइक करने के लिए ज़्यादा नहीं कहता हूँ, बस अपने आपसे जोड़े रखने के लिए, अपने आप से एक प्यार भरोसा बनाए रखने के लिए मैं आपसे कहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे भाई, ठीक है? आप सभी मेरी भावनाओं को समझते हैं भाई ना। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है भाई। क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे भाई बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस धातु के घन को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनता है। तो जो नया ठोस जो घन हमारा बना है ना, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए भाई। भुजा पूछिए इस बार। भाई देखो इसको कह रहा है कि एक एक 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो भाई भुजा होता है, भुजा क्या होता है भाई? भुजा एक ही होता है। मैंने आपको फार्मूला भी देखो बताया है ना भाई। फार्मूला क्या बताया था? एक ही हुई तो बताया था आयतन। आयतन का फार्मूला क्या होता है? घन के आयतन का भुजा का क्यूब होता है। तो इसमें आपकी भुजा ही तो दी गई है मेरे दोस्त। आप कहोगे सर इसमें भुजा ही तो दी गई है, भुजा कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो हमें तो इसका भाई आयतन ही तो दिया गया, आयतन कर लेंगे भाई। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन के आयतन का फॉर्मूला भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा का सबके का क्यूब कर देंगे भाई। इसमें 6 का क्यूब, इसमें 8 का क्यूब, इसमें 10 का क्यूब। भाई सबका क्यूब कर दो भाई, तो कुल इसका भाई जो कुल भुजाएं, इनकी कुल भुजाएं निकल के आ जाएंगी भाई। तो सबका क्यूब कर देंगे भाई। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 चरंग 36 चिक्का 216 हो जाएगा। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 अट्ठे 512 हो जाएगा। और 10 का क्यूब तो पता ही है भैया कितना हो जाएगा? 1000। भाई कुल आयतन हमारा कितना आ गया निकल के? तो कुल आयतन हमारा कितना आ गया भाई? सबको जोड़ देंगे तो 1000, 5 5 2 7 और 16 12 28। तो ये आ गया भाई 1728। कितना आ गया भाई? 1728। अब 1728 आया, ये क्या है? मेरा आयतन। और आयतन हमसे पूछा ठोस घन की भुजा। तो भुजा क्या होता है? भुजा होता है हमारा ए क्यू। और ए क्यू बराबर कितना है भाई? 1728। भाई 1728 किसका इस क्यूब होता है? तो मैं आपको बता दूं जो 1728 होता है ये होता है आपका किसका होता है? तो आपको सर ये होता है आपका 12 का। किसका होता है मेरे दोस्त? 12 का होता है। तो अंडर रूट 1728 यानी कि ए बराबर कितना हो गया? 12। ये किसका क्यूब होता है? आपको सर ये 12 का क्यूब होता है। भाई इतना करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, मैंने आपको सीधी सी बात बोली। यदि आपको वर्ग घन याद है ना, तो आप चाहो तो इसको जैसे ही 1728 आ गया था, आपको पता ही था 1728 12 का क्यूब होता है, आप वहीं से निपटा देते थे। बाकी ये सब करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। तो भाई कितना है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है भाई। कितना हो जाएगा? ए बराबर 12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठोस घन की भुजा कितनी आ गई भाई? 12। क्लियर? चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूं भाई।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 3 घन प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है और एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे के आधार पर एक दूसरे से जोड़े गए। अच्छा भैया, भाई देखो इस प्रकार से जोड़ेंगे। मैं आपको देखो एक डायग्राम के तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ भाई, ठीक है। जैसे मान लिया कि आपका ये बना हुआ है, ठीक है, ये आपका इस प्रकार से बना हुआ है। इसके बाद क्या है, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं ना, एक के बाद एक, इस प्रकार से इसमें जुड़े हुए 3 घन है। तो भैया ये देखो 3 घन बन गए इस प्रकार से, एक के बाद एक करके जुड़े हुए हैं। इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद इसने बोला है कि इनकी सबकी जो प्रत्येक की भुजा है ना, भुजा वो 5 सेंटीमीटर। भाई इसकी भी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी भुजा 5 सेंटीमीटर और इसकी भी भुजा 5 सेंटीमीटर, यानी सभी की भुजा कैसी है, 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना। भाई अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था घनाभ का। भाई घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये देखो भैया आपके सामने लिखा है। क्या लिखा है, 2 × LB + BH + HL। भाई फॉर्मूला आपके सामने है। भाई इसकी लंबाई आप लोग निकाल सकते हो मेरे दोस्त। लंबाई निकाल दो, चौड़ाई निकाल दो, ऊंचाई निकाल दो, समझ लो आंसर आ गया भाई। भाई घनाभ का जो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कैसे निकालते थे भाई, लंबाई कैसे निकालते थे भाई, आप क्या कहोगे सर, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ से निकालेंगे भाई, भाई यहाँ से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लेंगे भाई। तो लंबाई एल बराबर, लंबाई कितनी हो जाएगी, एल बराबर 5, ये 5, ये 5, ये 5 तिया 15, भाई लंबाई कितनी आ गई 15। चौड़ाई कैसे निकालेंगे भाई, चौड़ाई यानी कि बी। भाई चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी, 5 ये है तो 5 ये भी रहेगी, 5 ये है तो 5 ये भी रहेगी। चौड़ाई कौन होती है भाई, चौड़ाई हमारी ये, यहाँ की भी चौड़ाई कितनी रहेगी भाई, यही रहेगी 5, तो चौड़ाई आ गई 5। ऊंचाई एच, यहाँ से ऊंचाई भी हमारी यही बराबर रहेगी, तो चौड़ा ऊंचाई भी हमारी कैसी रहेगी, बराबर, ये भी 5 रहेगी। अब हम इसका निकालेंगे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई यहाँ से आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो भाई घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई यहाँ से निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई मैंने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी आपको बता रखा है। क्या बताया रखा है, 2 × क्या बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो LB प्लस प्लस कितना था BH प्लस प्लस आपका क्या था, ऊंचाई गुणे लंबाई H × L। बस इस फॉर्मूले को रख दो मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा भाई। रख देंगे इसमें दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई कितनी है 15 इंटू भी 15 अपना कितना हो जाएगा भाई 75 प्लस फिर कितना है आपका चौड़ाई गुणे ऊंचाई 25 हो जाएगा भाई, 5 5 है ना तो 25 हो जाएगा। ऊंचाई गुणे लंबाई 15 अपना कितना हो जाएगा भाई 75 हो जाएगा। भाई सबको कैलकुलेट कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 2 75 दूनी 150 और 150 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा भाई। 175 की गुणा 2 में कर देंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 एकम 2 1 3। भाई कितना आ गया भाई, 300 आ गया भाई। देखो क्या ऑप्शन में 300 है भाई। आप कहोगे सर जी भैया बिल्कुल है, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो मेरे दोस्त यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल शानदार आंसर आ जाएगा भाई। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। यदि बात समझ में आ गई हो तो अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर लग चुका है मेरे दोस्त। अगला भी क्वेश्चन आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि एक घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर मोटाई, 1 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई की घनाभ धातु की प्लेट को पिघलाया जाता है, तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। भाई हमसे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला सभी को पता है कि घन में कुल 6 सतह होती हैं और भुजा का स्क्वायर तो 6a² हो जाएगा। तो ये तो हो गया घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन घन बनाने के लिए यहाँ पर मोटाई भी है और चौड़ाई भी है और दोस्तों लंबाई भी है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, भाई देखो इसका फॉर्मूला होता है, घन है ना तो घन का हो गया a³। क्या हो गया भाई, a³ हो गया। और a³ बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको सर a³ बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट। अंडर रूट क्या हो जाएगा भाई, आपका l हो जाएगा। भाई l मान लो भाई मोटाई है ना तो मोटाई हो जाएगी, और भाई मोटाई के बाद इसकी आपकी चौड़ाई, या मोटाई को आप ऊंचाई भी बोल सकते हो, समझ रहे हैं ना भाई। l इंटू बी इंटू एच लगा दो, कोई फर्क नहीं है भाई। ऊंचाई को मोटाई समझ लो, क्या दिक्कत है भाई। रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 3 अंडर रूट
लंबाई कितनी है भाई 81 है, गुणे चौड़ाई कितनी है 9, ऊंचाई यानी मोटाई कितनी है 1। भाई 81 गुणे 9, 9 एकम 9, तो भाई इसको मैं तोड़ सकता हूँ, ये पेयर बन जाएगा 9 का। जब ये 9 का पेयर बन जाएगा तो ये 81 अंडर रूट बचेगा ना, तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सिर्फ ए बराबर 9 आ जाएगा। चाहो तो इसकी गुणा कर लो डायरेक्ट भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 8 72, 729। और 729 किसका क्यूब होता है, तो आपको सर ये होता है 9 का क्यूब होता है। 9 9 81 और 81 निम्मा कितना होता है 729। तो ये भुजा कितनी आ गई 9। जब भुजा 9 आ गई, हमसे पूछा क्या है संपूर्ण घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ घन में कितने होते हैं भाई, तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा घन का संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ। तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जितनी सतह होगी उतना भुजा का स्क्वायर कर देंगे। सतह होती है 6, 6a², यही तो फॉर्मूला होता है। तो आप कर दोगे 6a², ए का मान कितना है 9 है, तो रख देंगे भाई। ये कितना हो जाएगा 9 ने 81, 6 की गुणा 81 में कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48। कितना आ गया भाई 486। तो किस ऑप्शन में 486, आपको सर ऑप्शन नंबर सी में, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। सेम जैसा मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, बिल्कुल ऐसे ही आपको चीज़ों को करना है। बस जो मैंने आपको फॉर्मूले नोट कराए हैं, बस उनको थोड़ा सा याद कर लेना मेरे दोस्त अच्छे से। चलिएगा अभी अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्रमशः 8 सेंटीमीटर एक और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। नए घन का सबसे लंबा विकर्ण ज्ञात कीजिए। भाई ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया था, उसमें भुजा पूछी थी, इसमें विकर्ण पूछा है। बस तरीका वैसा ही है, बस थोड़ा सा इंटरचेंज आपको करना है। भाई तरीका आपका बिल्कुल क्वेश्चन वो है, बिल्कुल हूबहू वैसा ही पूछा है। तो ये 3 घन है आपके भाई, सभी की भुजा है। भाई घन का भुजा का आयतन निकालेंगे, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर भुजा का क्यूब। तो भाई सभी की भुजाएं आपकी दी गई हैं, तो यहाँ से निकाल लेंगे भाई भुजा। ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको सर सब का क्यूब कर देंगे भाई। 8 का क्यूब कर दो, 1 का क्यूब कर देंगे, है ना, और 6 का क्यूब कर देंगे। तो 8 अट्ठे 64 अट्ठे हो जाएगा आपका 512। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और 6 का क्यूब हो जाएगा 216। कितना हो जाएगा 216। तो ए क्यू बराबर कितना आ जाएगा भाई, सबको जोड़ देंगे। ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो सबको जोड़ देंगे। 512 216, 5 2 7, 6 2 8 1 9, यानी कि 729। और 729 किसका होता है भाई, आप कहोगे सर ये होता है ए बराबर 9 का क्यूब। अभी मैंने आपको बताया भी था कि 729 किसका होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में, ए बराबर 9 729। तो 729 किसका होता है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर जो 729 होता है ये आपका 9 का क्यूब होता होता है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मेरे भाई विकर्ण, डायगोनल पूछा है भाई। हमें क्या बताना है, विकर्ण। और सबसे घन का सबसे लंबा विकर्ण। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या लिखा है, a√3 तो लिखा है। ए का मान कितना है 9, तो इसका आंसर कितना आएगा 9√3। क्या दिक्कत है भाई इस क्वेश्चन में, बताओ कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, भाई कोई दिक्कत नहीं है। यदि फॉर्मूले याद है ना तो दिक्कत ही नहीं है भाई, स्वाभाविक सी बात है, आंसर आराम से हो जाएगा आपसे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का आयतन, विकर्ण, ये अच्छे से याद कर लो भाई। मैं कह रहा हूं कि घन और घनाभ से 100% क्वेश्चन 2025 एसएससी जीडी जरूर पूछेगा भाई। और घन घनाभ के यदि आपने फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए ना भाई, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी। मेरा विश्वास रखिए भाई, ये आपको एग्जाम में चीजें सारी देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देता हूं, फिर से करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13। भाई कर लेना आप लोग, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, जो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। भाई क्या कह रहा है कि एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 8√3। भाई छड़ की लंबाई पूछिए, छड़ की लंबाई। तो छड़ की लंबाई क्या मतलब समझ गए ना आप, तो छड़ की जो लंबाई का मतलब है वो क्या है आपका विकर्ण। जो आपकी छड़ है ना भाई, कमरे में रखी जा सकने वाली, घनाकार कमरा है उसमें एक छड़ रखी जा रही है, तो जो छड़ होगी वो विकर्ण होती है। भाई जैसे मान लिया कि सपोज ये आपका घन है, ठीक है, ये आपका घन हो गया इस प्रकार से, तो ये कमरे में जो विकर्ण की रखी जाएगी, ये वाली जो छड़, इस छड़ की बात की जा रही है इसमें, समझ गए ना भाई। तो भाई वही पूछा है इसमें। तो कमरे की जो विकर्ण जो है घन का, विकर्ण होता है आपका a√3, a√3 यही तो विकर्ण होता है। और उसकी लंबाई कितनी दी रखी है 8√3, यानी ये विकर्ण का मान कितना दिया गया 8√3 दिया गया है। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ गया 8। a बराबर क्या हो गया 8 आ गया है। दूसरी बात घन का आयतन। भाई घन का आयतन मैंने आपको भैया चिल्ला चिल्ला कर बता रखा है भाई। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा का क्यूब।
क्या होता है भाई? भुजा का क्यूब। यही तो मैंने आपको बताया है, क्या होता है? घन का भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब यानी कि ए का क्यूब। तो भाई ए का मान आपको दिया गया कितना है? 8। 8 का क्यूब कर दो भाई, 64 अट्ठे 5, 8 8 64, 64 अट्ठे 512। तो कितना आ गया भाई? 512 आ गया भाई। ए का मान दिया है तो भैया 8 का क्यूब कर देंगे भैया, कितना आ जाएगा? 512। कहाँ पर है भैया? ऑप्शन नंबर सी में देखो दिया गया है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपने देखा कि घन का आयतन पूछा था भाई, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, एक एक सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 14। भाई जिसको लगता है ना कि भाई 3D कठिन है, भाई यदि आपने मन में सोच लिया कि भाई ये कठिन है तो कठिन है आपके लिए। यदि आपने सोचा भाई कुछ भी कठिन नहीं है, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, 100% है कि आपके माइंड में सेट हो जाएंगी सारी चीज़ें। कभी भी किसी भी चीज़ को कठिन समझकर मत पढ़ो। ये समझ लो भाई ये तो मेरे दाएं हाथ का बाएं हाथ का खेल है भाई, आराम से समझ जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अपने मन में ही सारी चीज़ें कठिन बोलने लगोगे ना, तो भाई वो क्वेश्चन आपको कठिन ही लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया गया भाई? 192 मीटर स्क्वायर। तो उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे जो लंबी छड़ है उसकी लंबाई। भाई सबसे लंबी छड़, जहां कहीं पर भी छड़ की बात की जाए, समझ लो वो आपसे विकर्ण पूछ रहा है। समझ लो कि वो आपसे क्या पूछ रहा है मेरे शेर। आप कहोगे सर वो हमसे विकर्ण पूछ रहा है। तो भाई क्या बताना है मुझे? विकर्ण। भाई जब भी छड़ की लंबाई पूछे, समझ जाना कि वो विकर्ण पूछ रहा है। घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। भाई फर्श का क्षेत्रफल पूछा है, तो भाई घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? इसने देखा 192। तो भैया यहाँ पर रख देंगे भाई। भाई पहले तो भाई आपको मैं फॉर्मूले पर चलता हूँ। भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? आप कहोगे सर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का 4 स्क्वायर होता है, लेकिन घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल पूछा है। तो भाई फर्श से जब देखेंगे ना भाई, फर्श से लेंटर जो होता है ना छत का, जो छत और फर्श, तो भाई इनमें देखेंगे, एक तो ये वाला सरफेस देखेंगे हम, ये वाला, और एक ही नीचे वाला है, ये देखेंगे। तो इसमें कितनी सतह आ रही है? आपको सर इसमें 2 सतह है ना, तो 4 स्क्वायर। तो भाई इसी के बारे में बात करें, घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो भाई फर्श का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। तो भाई क्वेश्चन कहाँ गया भैया हमारा? ये रहा क्वेश्चन आपका। तो घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, तो ये कितना होता है भाई? ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 192। कितना हो जाएगा भाई? 192। समझ गए ना? तो यहाँ से निकालेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 192 को तोड़ेंगे भाई, तो इसको 3 का वर्ग होता है 9, और 9 की गुणा कर देंगे भाई 64 में। 64 निम्मा कितना हो 64 तिया कितना हो जाएगा? 192। 64 तिया कितना हो जाएगा? 192। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, 64 होता है 8 का, तो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 3। तो ए का मान कितना आ गया? 8 अंडर रूट 3। बात समझ में आ गई? ए का मान कितना आ गया भाई? 8 अंडर रूट 3। हमसे पूछा है सबसे लंबी छड़ की लंबाई। लंबी छड़ के मतलब मैंने अभी बताया था, वो आपसे पूछ रहा है विकर्ण। और घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? ए अंडर रूट 3। क्या बताया था मैंने? ए अंडर रूट 3 यही तो होता है। तो भैया इसको रख देंगे इसमें। तो कितना है भैया? ए का मान दिया, ये तो भाई ए का मान आया है 8 अंडर रूट 3। ये मत समझना कि भैया ए अंडर रूट 3 का मान, ये ए का मान आया है। तो ए का मान कितना है भाई? ए का मान, ये भैया ए बना ही नहीं तो 9 समझ लो। ए का मान कितना है भाई? 8 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे लिखूंगा 8 अंडर रूट 3, और गुणा किससे हो जाएगी भाई? गुणा किससे हो जाएगी? रूट 3 से। भैया ये तो ए का मान हो गया, ये अंडर रूट 3 आ गया। भाई इसको कर लेंगे कैलकुलेट। भाई अंडर रूट 3 भैया एक पेयर बन गया, तो कितना हो गया भाई? इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो यानी कि 3 का हो जाएगा। तो 8 कितना हो जाएगा आपको? सर 24 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आएगा? 24 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे बात। सारी चीज़ें देखो मैं आपको एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप कि समझ गए होंगे। तो चलिएगा भाई इसी क्रम में चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। भाई सेम क्वेश्चन है भाई, कर जाओगे आप लोग ही कर जाओगे भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। एक घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर। क्या होता है मेरे शोर? आप कहोगे सर 6a स्क्वायर होता है भाई, 6 सतह होती है ना, तो 6a स्क्वायर बराबर कितना दिया है इन्होंने? 600 दे रखा है। 6 से इसको काट देंगे भाई, कितनी बार कट गया? 100 बार। ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए बराबर कितना हो गया भाई? 100 किसका होता है? 10 का होता है। भुजा का मान कितना आ गया? 10। हमसे क्या पूछा है मेरे सिर? आयतन। भाई आयतन क्या होता है भाई? घन का आयतन ही तो पूछा था, घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है भाई? भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा कितना है भाई? 10 है, तो 10 का क्यूब कर दो भाई। 10 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 दाम 100 दाम 1000। इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ जाएगा आपको? सर 1000।
कहाँ पर है भाई? ऑप्शन नंबर ए में, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देख लो भाई 30 मार्च 2024 को एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये। कब आया था भाई? 30 मार्च 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्लियर? मुझे लगता है कि आज का चैप्टर भाई आपको सबसे इंटरेस्टेड चैप्टर लगने लगेगा भाई 3D से। जो आपको लगता था ना कि अब तक का कठिन चैप्टर है 3D, मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर को सभी लोग, सबका फेवरेट चैप्टर हो जाएगा भाई। बहुत शानदार चैप्टर है, बस फॉर्मूले याद रख लो बस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक घनाभ का आधार क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, तो घनाभ का आयतन क्या है? भाई अब की बार घनाभ से क्वेश्चन पूछ लिया भाई। किससे पूछा? घनाभ का आयतन। भाई घनाभ का आयतन पूछा है मेरे दोस्त, और मैं देखो सारे क्वेश्चन के फॉर्मूले जो है ना लिखा चुका हूँ। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सब कुछ पता है सबको। बस करना कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसे करते चलो, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है? देखो भाई अभी मैंने आपको एक फार्मूला क्या बताया था भाई? घनाभ का आयतन। भाई घनाभ के आयतन का फार्मूला अभी आपने क्या पढ़ाया था? मैंने L इंटू बी इंटू एच, यही तो बताया था। L इंटू बी इंटू एच, भाई ये तो मैंने आपको बताया था। लेकिन घनाभ के आयतन के साथ साथ इसका एक और फार्मूला होता है। इसका एक फार्मूला ये भी होता है दोस्तों, क्या? इसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये भी दोस्तों एक इसका फार्मूला है। इंटू एच है ना, तो इसका एक फार्मूला ये भी होता है दोस्तों, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया है भैया? 34 दिया गया है। गुणा ऊंचाई कितनी दी गई भाई? 3.5। ऊंचाई कितनी दी गई भाई? 3.5। भाई गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। ये भी दोस्तों होता है, ये दोनों फार्मूले याद रख लो। ये भी होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तो होता ही है। ठीक है? ये दोनों आयतन के ही फॉर्मूले होते हैं घनाभ के। तो बस इसको गुणा कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा भाई? इसकी गुणा कर लेते हैं भाई। 3.5 की गुणा करनी है भाई 34 में, तो भाई कर लो भाई। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ साइड में, गुणा 35। 5 चौको 20 की 0, और 5 तिया 15, 2 17, 3 चौको 12 की 2, 3 त्रिका 9, 1 10, कितना हो जाएगा? 0, 7 2 9, और यहाँ पर 1 और 1 पॉइंट आ जाएगा, एक अंक बाद है, तो 119.0। तो कितना आ गया भाई? 119.0 का कोई मतलब ही नहीं, तो कितना आ गया? 119 आ गया भाई। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई? 119 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। देख लो भैया किस ऑप्शन में ये 119, आपको इधर ऑप्शन नंबर सी में यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 119 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आंसर आ गया होगा सबका, समझ में आ गया भाई। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रख लेने, ये दोनों फॉर्मूले घनाभ के आयतन के ही होते हैं। जब भी आपको क्षेत्रफल और ऊंचाई दी जाए, घनाभ का आयतन पूछा जाए, तो दोनों की गुणा करा दो सिंपली। बस इन दोनों की गुणा करा दो भैया, आयतन आपका निकल के आ गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। 16 और 12 10 सेंटीमीटर आयामों के एक बॉक्स में, भाई बॉक्स बॉक्स इस प्रकार का होता है भाई, सभी लोग जानते हो बॉक्स जो होता है वो एक ईंट के प्रकार का होता है इस प्रकार से। तो यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो गई है भाई? आपको सर घनाभ की बात हो रही है इस प्रकार से। इस प्रकार का होता है बॉक्स, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? समझ गए होंगे भाई आप लोग। अब कह रहा है कि तो उसमें बॉक्स में सबसे लंबी छड़ की लंबाई, मैंने एक बात बताई कि जहाँ कहीं पर भी आपको छड़ की बात कही जाए, समझ लो वो आपसे विकर्ण बोल रहा है। वो आपसे विकर्ण बोल रहा है, जहां कहीं पर भी आपसे छड़ की बात की जाए। तो मैंने आपको घनाभ के बारे में बताया था कि घनाभ का विकर्ण होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तो मैंने आपको बताया है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और जो बॉक्स होता है भाई, बॉक्स देखा होगा जिसमें जिसको ड्रम बॉक्स बोलते हैं ना भाई, जब हम छोटे छोटे थे तब स्कूलों में लेके जाते थे भाई ड्रम बॉक्स, तो बस वही की बात कह रहा है। तो जो बॉक्स है ना, वो ड्रम बॉक्स, वो एक ईंट की तरह होता है, वैसे ही उसी प्रकार की आपके ईंट का भी शेप होता है ना? तो वो आपका एक घनाभ होता है। क्या होता है? घनाभ। तो घनाभ का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको लिखाया भी है, और एक बार मैं फिर से आपको लिखा दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर। भाई देखो आयाम तीनों दिए गए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आपका होता है एच स्क्वायर, प्लस क्या होता है? एच स्क्वायर। भाई रख दो इनके सभी के मान, आंसर आ जाएगा भाई। एल लंबाई कितनी भाई? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। मैंने आपको एक बात बोल रखी भाई, स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद कर लो भाई, नहीं तो भाई एग्जाम में गुणा करते रह जाओगे, समय निकल जाएगा। क्वेश्चन तो आता है आपको, लेकिन भाई समय ज़्यादा दे जाओगे, कुछ नहीं होगा। यदि आपको स्क्वायर वर्ग क्यूब जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने याद कर लिए ना भाई, एक एक सेकंड में आपकी कैलकुलेशन बचेगी, पेन नहीं चलाना पड़ेगा, आधी कैलकुलेशन माइंड में हो जाएगी। आपसे पूछा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? आप कहोगे सर 100। भाई सबको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? जोड़ दो सबको, 200 300 400 और 56 44 100, यानी कि 500। ये आ गया भाई अंडर रूट 500। अंडर रूट 500 को मैं तोड़ कर लिख सकता हूँ किस में भैया? 5 गुणे 100 में लिख सकता हूँ नहीं। और अंडर रूट 100 किसका होता है? 10 का होता है, तो ये हो जाएगा 5, सॉरी ये कितना हो जाएगा?
10√5 कितना हो जाएगा, 10√5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 किसका होता है, 10 का होता है ना, तो √5। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10√5। बात समझ में आ गई ना भाई, बात समझ में आ गई। देखो बॉक्स बोला था ना, तो बॉक्स बॉक्स का ही मतलब है घनाभ, ईंट के आकार का होता है। यदि यहाँ पर ईंट भी बोल देता ना कि एक ईंट की लंबाई इतनी है, तो भाई आपको यही फॉर्मूला लगाना है, बस याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भाई सेम क्वेश्चन है, भाई सेम क्वेश्चन है। कह रहा कि विवाह वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबा। भाई खंबा कैसा होता है भाई, लंबाई तो होता है छड़ की तरह के। भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, घबराना नहीं। नहीं तो आपको सर ये खंबा कहाँ से आ गया, भाई घबराने का नहीं मेरे दोस्त, वही क्वेश्चन है। विकर्ण समझ लो आप इसको, क्या बनाएंगे, विकर्ण। भाई विकर्ण का फॉर्मूला L² B² H²। L कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर दो भाई 100, प्लस B 10 का स्क्वायर फिर से कर देंगे 100। सी का मान कितना दिया, उसका चौड़ाई का मान, ऊंचाई का मान कितना दिया 5। भाई गुणा कर देंगे भाई, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा आपको सर 25 हो जाएगा भाई। तो ये हो गया भाई √225। कितना हो गया √225, और √225 किसका होता है, तो आपको सर ये होता है 15 का। इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ गया भाई 15। भाई ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गया ना इस बार 2025 में, भाई गर्दा उड़ा दोगे भाई इस बार एग्जाम में आप लोग। समझ गए ना भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई 15 मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो ना भाई, तो भाई लाइक की बारिश हो जाए एक बार, सभी लोग लाइक कर दो वीडियो को, लाइक कर दो भाई सभी लोग वीडियो को। यदि आज का सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लग रहा है आप लोगों को 3D का, भाई मुझे लगता है कि जैसा चैप्टर का नाम है ना 3 डायमेंशियल 3D, तो क्लास भी आपकी एकदम 3D बेस में चल रही भाई। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। चलिएगा अगला क्वेश्चन आ गया आपका, थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। एक बॉक्स, भैया बॉक्स समझ गए ना भाई, घनाभ की बात हो रही है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो है 4:3:2 के रेशियो में, और लंबाई में 50% की वृद्धि हो जाती है, ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जाती है। तो उससे जो हमारा नया वॉल्यूम यानी कि आयतन जो बन रहा है उस बॉक्स का, वो पुराने आयतन से उसका रेशियो कितना होगा, ये हमसे पूछा है। समझ गए ना भाई क्वेश्चन में। भाई क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी में कभी भी क्वेश्चन मत पढ़ना, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। चलिएगा भाई करते हैं सॉल्व। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में अलग सा लग रहा है, लेकिन भाई जब इसको सॉल्व करोगे ना भाई बिल्कुल आसान बन जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। भाई बॉक्स की बात हो रही तो यहाँ पर समझ लो ये घना भी है आपका, ठीक है भाई, जिसमें आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन्होंने रेशियो में दे रखी है। अब भाई इसमें से देखो नया पुराना चल रहा है, भाई नए आयतन का पूछा है पुराने आयतन के अनुपात से। तो भैया एक तरफ लिख लेता हूँ नया और एक तरफ लिख लेता हूँ पुराना, ठीक है भाई, एक तरफ लिख ले रहा हूँ पुराना और एक तरफ लिख ले रहा हूँ नया। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका जो रेशियो है ना भाई, कह रहा है कि 4:3:2 के रेशियो में, तो ये तो हो गया हमारा पुराना रेशियो। पुराना रेशियो किस रेशियो में भैया, 4:3:2 की रेशियो में। भाई भाई इनके पीछे एक जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इनके पीछे भैया एक जीरो लगा लो, कोई दिक्कत है भाई बताओ आपको, सर कोई दिक्कत नहीं, जीरो लगा लेंगे, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये रेशियो बन गया हमारा नया 40:30:20 के रेशियो में। इसके बाद कह रहा है कि यदि लंबाई 50% बढ़ा दी जाए, भाई 40 था पुराना हमारा रेशियो, अब इस 40 के रेशियो में मैंने इसकी लंबाई को 50% बढ़ा दिया। तो 50% यानी कि हर चीज़ 100% होती है भाई, देखो मैंने परसेंटेज पढ़ा रखा है, हर चीज़ 100% होती है, तो एक कितना होगी बढ़ के 50% और बढ़ा दी तो 150 बटे में कर देंगे 100, तो भाई 15 चौक कितना हो जाएगा 60। तो कितना बढ़ जाएगी, तो आपको सर ये नया रेशियो हमारा बन जाएगा 60, 60 बन जाएगा अनुपात। फिर कह रहा और इसकी ऊंचाई में 40% की कमी कर दी भैया। ऊंचाई पहले कितनी थी भाई, ऊंचाई कितनी थी भाई, ऊंचाई में 40% की अच्छा कमी कर दी है, तो भाई 40% इसकी ऊंचाई में हम कमी कर देंगे। तो ऊंचाई कितनी भाई आपको 30, तो जो ऊंचाई इसकी 30 है तो ऊंचाई में क्या कर देंगे, इसकी कमी कर देंगे, कितने की भैया 40%। तो भाई कितनी बचेगी 60, तो ये कितने गुणा कर दे, कर जीरो से जीरो कट जाएगा, तो छतियाँ कितना हो जाएगा 18। तो हमारा इस नया रेशियो कितना आ गया भाई 18 का। बस केवल लंबाई को बढ़ाया था, ऊंचाई को कम किया, और बाकी का कैसा रहेगा सेम ही रहेगा। कितना था 20 है तो 20 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा नया रेशियो, ये हो गया पुराना रेशियो। भाई कह रहा है तो इनके आयतन, भाई आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मैंने आपको सीधी सी बात बता रखी है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, L×B×H, यही तो होता है भाई, तीनों में रख दो ना भाई, ये कितना हो जाएगा, तो इसको रख देंगे 60×18, इसको ऐसे ही लिख लो, गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुणे 20। अनुपात है तो अनुपात लगा देंगे भाई, ये कितना है भाई 40 है, गुणे 30×20। भाई इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, जो कटेगा उसको काट देंगे भाई, जो कटेगा उसको काट देंगे। तो ये किससे कटेगा भाई, देखो
20 से 20 कट गया आपका, आप कहोगे जी भाई। 30 से काट देता हूँ उसको, 30 एकम 30, 30 दूनी 60। 2 से ये आपका कट जाएगा भाई, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, और 2 से कट जाएगा 20 दूनी 40, यानी कि 20 बार। 2 से ये कट जाएगा 2 निम में 18, और 2 से ये कट जाएगा 2 दहम 20। तो हमारा क्या पूछा है, नया अनुपात और पुराने अनुपात का रेशियो। तो नया का रेशियो कितना आ गया 9 अनुपात, और इसका रेशियो कितना आया पुराने वाले का 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई रेशियो में कितना आ गया 9 अनुपात 10। भैया देखो कहाँ पर है, आपको सर ऑप्शन नंबर ए में है। तो मेरे दोस्त यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 अनुपात 10। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब भाई जिसको कम समझ में आया हो ना, तो वो क्लास को दोबारा देख लेना मेरे दोस्त, ठीक है भाई। लेकिन समझ में तो एक ही बार में आ जाएगा, यदि आपको थोड़ी सी भी थोड़ी सी भी मैथ आपने कहीं ना कहीं से यदि पढ़ रखी है ना, तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा भाई। यदि आपने मैथ कहीं से भी नहीं पढ़ी, पहली बार 3D को पढ़ रहे हो, तो हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन भाई इस क्लास को दोबारा जरूर करके जाना मेरे दोस्त। नेक्स्ट, एक घनाभ के 3 समीपवर्ती फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 5, 16, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन, भैया शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आया है। घनाभ का आयतन पूछा है मेरे दोस्त, घनाभ का आयतन पूछा है भाई। कर लोगे ना आप लोग, यदि मैं ना भी बताऊंगा ना तो भी कर जाओगे भाई। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या बताया था, अंडर रूट लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई गुणे लंबाई, भाई एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल। भाई वही आपको करना है भाई। यहाँ से देखो आपको 3 फलक दिए गए हैं, सबके बारे में भाई देखो दिया गया है आपको। देखो 5 सेंटीमीटर, 16 और 20 सब कुछ दिया है ना भाई। आयतन का सीधे आपको फॉर्मूला रखना है मेरे दोस्त, फॉर्मूला रख देना है भाई। तो यहाँ से भाई निकाल लेंगे भाई लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर करके। तो कितना है भाई 16, 5, 20 है। तो भाई यहाँ से समीपवर्ती फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर जो एल बी का मान कितना दिया गया, लंबाई गुणे चौड़ाई आपको ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, कितना है भाई 16 है। कितना है भाई ये 16 हो जाएगा। चौड़ाई गुणे बी एच का मान कितना दिया गया भाई, बी एच का मान कितना दिया गया आपको सिर्फ 5 है। चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और आपका ऊंचाई गुणे लंबाई कितना हो जाएगा एल एच। तो ये आपका हो जाएगा दिया गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई भैया। भाई यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई, कुछ भी मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी भाई, बस आपको ऐसे ही लिख लेना है भाई। इसका हमसे क्या पूछा था, घनाभ का आयतन, आयतन पूछा है ना। तो भाई घनाभ के आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है। क्या लिखाया था भाई, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला अंडर रूट एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल। सारे मान आपके सामने रखे हुए हैं, बस सीधे गुणा कर दो भाई। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल बी का मान दिया गया 16 गुणे बी एच का मान 5, एच एल का मान दिया गया 20। भाई इसको कर लेंगे सॉल्व भाई, चाहो तो इसकी गुणा कर दो, 16 पंच 80, 80 दूनी हो जाएगा 160। तो ये हो जाएगा आपका 1600। कितना हो जाएगा भाई, आयतन बराबर कितना आएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 16 पंच 80, 80 दूनी 160, यानी कि 1600। और 1600 स्क्वायर किसका होता है भाई, 4 का वर्ग 16 होता है, ये 2 जीरो 40 हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा भाई 40 आ जाएगा। बात खत्म भाई। किसका है ऑप्शन नंबर डी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 40 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ गई, यही इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमसे पूछा था घनाभ का आयतन। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ का कुल, भाई यहाँ से देखो ये क्वेश्चन जो है ना मिट गया है, कोई दिक्कत नहीं। आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है भाई, समझ जाइएगा आप लोग, ये लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पर लिखा है कि यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भैया इस बार ऊंचाई पूछिए, किसकी, घनाभ की ऊंचाई, यानी कि एच का मान पूछा है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई कुल क्षेत्रफल कितना होता है भाई आप सभी जानते हो, क्या होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। तो भाई रखेंगे भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो भाई कितना दिया गया आपको, सिर्फ ये दिया गया हमको 4200। कितना दिया गया भाई 4200 बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो दो गुणे क्या बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एल इंटू बी, एल लंबाई कितनी है भाई 15, चौड़ाई कितनी है 16। तो 15 16 कितना हो जाएगा, तो 16 की गुणा 15 करेंगे, 15 छक्का 90, और 15 एकम 15 5 24, सॉरी 15 एकम 15 और 15 9 24, कितना हो जाएगा 240। कितना हो गया भाई 240 प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई कितनी है भैया,
सॉरी लंबाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है भैया, ऊंचाई पता नहीं, ऊंचाई तो हमें निकालनी है क्योंकि हमसे ऊंचाई पूछी गई है। तो लंबाई गुणे ऊंचाई, तो एल का मान कितना है भाई, आपको सिर्फ 15 है। ऊंचाई कर लिए 15 गुणा कर देंगे एच की, तो ये हो जाएगा 15h प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई कितनी है भैया, 16 है। ऊंचाई निकालिए तो सो जाएगी 16h। कितनी हो जाएगी भी, 16h, क्योंकि भैया हमसे ऊंचाई पूछी है इस बार, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। भाई यहाँ से इसको काट देंगे, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 21 बार। 21 दूनी होता है 42, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2100। तो ये कितना हो गया भैया 2100। 2100 हो गया माइनस, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 240। 240 बराबर ये 15h ये 16h, तो 16 15 कितना हो जाएगा 31h, बराबर कितना आ गया 31h। 2100 में से 240 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको सिर्फ ये आ जाएगा 0 से हो गया 0। यहाँ पे बचेगा आपका 10, 10 में से 4 गया कितना बचेगा आपका होगा सर 6। यहाँ पे बचेगा 20, 20 में से 2 गया कितना बचेगा 18, 1860 बराबर कितना आएगा 31h। यहाँ से h आ जाएगा कॉमन, तो h बराबर ये कितना आ जाएगा 1860/31। तो h का यानी कि ऊंचाई का मान ज्ञात करना था हमको, तो ये आ जाएगा बटे 31। 31 से भाग देंगे, 31 छिक्का 86 और एक 0, तो कितना आ गया भाई ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना आ गया 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर ए में है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 60 सेंटीमीटर। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल शानदार और सटीक आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों का आंसर आ गया होगा। यदि नहीं आया तो भाई एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो, आंसर हर बार आएगा भाई आपका, समझ गए ना भाई। चलेगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ भाई। आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही आसान और शानदार क्वेश्चन है भाई, आप लोग कर जाना भाई, गलती मत करना मेरे दोस्त। और बाकी के जो शेष क्वेश्चन रह गए उन्हें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर आयाम वाले कमरे की 4 दीवारों को ₹2 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी की जानी है, तो उसकी लागत का पता लगाएं। मतलब उस पर जो लागत है ना, लागत वो कितने रुपए की आ रही है। तो चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। भाई देखो मैंने आपको एक फार्मूला और बताया था, घन घन में एक फार्मूला बताया था कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो घन का था, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें क्या है 12 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर आयाम, यहाँ पे लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ये आपकी लंबाई दी गई है, ये आपकी चौड़ाई भी दी गई, ये ऊंचाई। तो जहां पर भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाए समझ लो वहां पर घनाभ की बात हो रही। तो ये क्या है घनाभ का। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको घनाभ का फॉर्मूला लिखाया है ना, उसके यहाँ पर घनाभ का, जैसे यहाँ पे आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताया था मैंने, और जो ये आपका घन का था यहाँ पर मैंने पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताया था। ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर भी एक फॉर्मूला नोट कर लेना है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोगों भी लिख लेना, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ को हम दोस्तों 4 दीवारी भी कहते हैं। घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी दोस्तों नोट कर लेना, मैंने आपको नहीं लिखाया है लेकिन अब मैं लिखा दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये दोस्तों एक फार्मूला होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको हम 4 दीवार वाला भी बोल सकते हैं कि 4 दीवार का क्षेत्रफल, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ये भी इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। इतनी बात दोस्तों, यह एक पॉइंट है भाई, इसको भी नोट कर लेना आप लोग भाई, ठीक है। कमरे की हम 4, भाई कमरे में 4 ही दीवारें होती हैं, लेफ्ट राइट और आमने सामने। तो 4 दीवारें बोल दो या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है 2 इंटू एल प्लस यानी लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होती है। ये भी आपको एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना है। तो भाई पूछा है, तो यहाँ पर भाई कमरे की 4 दीवार, यहाँ पर बात किसकी हो रही है भाई, यहाँ पर जो बात हो रही है ना भाई, वो बात हो रही है कमरे की दीवार की। कमरे की दीवार की 4 दीवारी की बात हो रही है, तो 4 दीवारी का ही मतलब क्या है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो भाई पार्श्व पृष्ठ, तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, तो भाई यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर भाई आप चाहो तो पार्श्व लिख दो या कमरे का ही लिख दो, तो कमरे का ही पूछा है ना, तो यहाँ पर भाई लिख लो कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला भाई क्या होता है, मैंने अभी आपको लिखाया। फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। सब कुछ आपके सामने, बस कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ पर रख देंगे 2 गुणे लंबाई कितनी है भाई 12 प्लस 15, ऊंचाई कितनी है गुणे 20। कैलकुलेट करेंगे भाई, ये हो जाएगा 2 गुणे 12 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27 गुणे कितना हो जाएगा भाई 20। कैलकुलेट करेंगे भाई इसको, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 20 दूनी 40, 40 गुणे 27 है ना। तो ये आप ऐसा कर लो, 27 दूनी 54 और 54 दूनी होता है 108 और एक जीरो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1080। कितना आ गया भाई 1080। तो मेरा क्षेत्रफल कितना आ गया भाई, आप कहोगे सर 1080 आ गया है आपका क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल 1080 आ गया है तो हमसे पूछा इसका लागत, भाई कितने सफ़ेदी, कितने रुपए की सफ़ेदी चल रही है, 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। भाई इसका टोटल एरिया कितना, भाई आप कहोगे सर इसका जो टोटल एरिया आया वो आया है 1080। हमें क्या निकालना है, इसका लागत या लागत मूल्य, क्या बोल सकते हैं, लागत मूल्य। हमें इसका लागत मूल्य निकालना है भाई, ठीक है। लागत लग रही है 2 रुपये मीटर स्क्वायर के हिसाब से। क्षेत्रफल कितना है भाई, क्षेत्रफल है इसका 1080 का। कमरे का जो क्षेत्रफल है वो कितने का है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1080। खर्चा आ रहा है 2 रुपये मीटर स्क्वायर, तो 2 रुपये मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसके गुणा कर देंगे 2 की, तो ये आ जाएगा 2 0 0, 2 अट्ठे 16 की 6, कैरी करेगा 1, कैरी कितना करेगा भाई, आपको सर कैरी करेगा 1, तो 2 अट्ठे 2 0 0, 2 अट्ठे 16 की 6 और 1 और 2 एकम 2, कितना आ गया भाई 2160। तो जो खर्चा आएगा ना भाई वो कितने का आएगा, 2160 रुपये का। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो मेरे दोस्त यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 2160 रुपये का दोस्तों जो है इस पर खर्चा आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये मैं दोस्तों आप लोगों के लिए टोटल 22 क्वेश्चन आज के सेशन में मैं आपको लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ ये जो 22 क्वेश्चन है वो अपने आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये वो क्वेश्चन है कि जो आप 2025 में जो एग्ज़ाम देंगे फरवरी में, वो आपके ए क्वेश्चन जो है आने की संभावनाएं जरूर है। भाई सेम क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कि भाई जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा यही एग्जाम में आ जाएगा, लेवल यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, चीज़ें यही रहेंगी, बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा सकता है और आपके डिजिट चेंज कर सकता है। समझ गए ना। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने, तो ये आपके प्री वाईक्यू क्वेश्चन थे जो कि आपके पिछले 3-4 सालों में एग्जाम के द्वारा पूछे गए थे, एसएससी जीडी के द्वारा। क्लियर। तो चलिएगा दोस्तों आज के सेशन में मैं इतना ही रखता हूं, और आज का वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर एक बार सभी लोग बता देना। और भाई कमेंट सभी लोग किया करो भाई, मैं देखो ऐसा कोई, मैं जब भी फ्री टाइम में रहता हूँ ना मैं सबकी कमेंट जरूर चेक करता हूँ, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मेरे कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ रेगुलर जुड़ते हैं। और अब की बार मैं क्या करूँगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैं कमेंट्स हमेशा देखता हूँ, जो पर डे कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियोस पर, मैं उनका वीडियो में नाम जरूर बोलूँगा कि हाँ वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जो है रेगुलर जुड़ते हैं। ठीक है भाई। तो मैं देखना चाहूँगा कि भाई कौन कौन से ऐसे हमारे प्यारे दोस्त हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ रेगुलर क्लास में जुड़ते हैं। और एसएससी जीडी में इस बार दोस्तों वो 100% है, 100% विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, ऐसे वो स्टूडेंट्स होंगे जो भाई इस बार वर्दी जरूर पाएंगे भाई एसएससी जीडी में। मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में, बस आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जो भी मुझसे हेल्प बनेगी, तो आप हमें टेलीग्राम पर बोल सकते हो, पीडीएफ से रिलेटेड या किसी नोट्स से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा भाई। ठीक है। तो चलेगा मेरे दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लोग मेहनत करते रहेंगे और हम भी आपके साथ ऐसे ही कंटिन्यू लगे रहेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।